हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मिताली राज, बी ऑप्शन है साइना नेहवाल, सी ऑप्शन है सानिया मिर्जा और डी ऑप्शन है दीपिका सोरेंग। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, दीपिका सोरेंग। अब आगे देख लेते हैं। भारत की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी दीपिका सोरेंग असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता। अब अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने महिला जूनियर एशिया कप में भारत के लिए पदार्पण किया। अगला पॉइंट इसी में आगे है। उन्होंने 6 मैचों में 7 गोल करके भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जिताने में मदद की। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वह FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की प्रमुख खिलाड़ी भी थी। अब अगला पॉइंट उन्हें ओमान में टूर्नामेंट की युवा खिलाड़ी भी नामित किया गया था। आइए अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 FIH जूनियर महिला विश्व कप में टीम के साथ यात्रा की। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। उन्हें हॉकी इंडिया छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार मिला। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है हाल ही में किस राज्य में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तेलंगाना और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, तेलंगाना। अब आगे देख लेते हैं। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के SS तड़वई मंडल में बंडाला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इस साइट की खोज KP रावत और चौधरी प्रवीण राजू की एक टीम ने की थी। अगला पॉइंट अब देखते हैं। घने जंगल और पहाड़ी की ढलानों में स्मारकों की सटीक संख्या तो नहीं गिनी जा सकी, लेकिन संभावना है कि 200 से अधिक महापाषाण स्मारक होंगे। अब आगे देख लेते हैं। ओरागुट्टा में खोजी गई साइट में अनूठी विशेषताएं हैं। साइट स्लैब को कैपस्टोन के आकार के अनुसार स्लैब के साथ व्यवस्थित किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है शोधकर्ता ने भद्राद्री कोठागुडेम जिले के गुंडाला मंडल के दमरा टोंगू में 2 नए रॉक कला स्थलों की भी खोज की है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पहली साइट को देवरबंद मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल जानवरों का चित्रण है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग्स 8000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है भारत के किस देश के साथ नई दिल्ली में एक अनुसंधान केंद्र संचालन के में लिए गए समझौता किया गया है? अब अगला पॉइंट इसमें ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, रूस। अब आगे देख लेते हैं। रूस भारत ने नई दिल्ली में एक बड़े अनुसंधान केंद्र को संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। रूस में स्थित हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के रणनीतिक सहयोग और संयुक्त कार्यों पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है वे नई दिल्ली में एक बड़ा रिसर्च हब भी संचालित करेंगे। इसका संचालन भारत के साझेदार विश्वविद्यालय में शुरू होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। HSE विश्वविद्यालय मॉस्को रूस में स्थित एक राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल में 11 से 13 अप्रैल तक नई दिल्ली में भारत रूसी शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे भारत रूस विश्वविद्यालय संबंधों के इतिहास में अपनी तरह की सबसे बड़ी घटना। अब आगे देख लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन में मॉस्को
सेंट पीटर्सबर्ग, साइबेरिया, क्रीमिया, उरल्स और अन्य क्षेत्रों से 60 रूसी विश्वविद्यालय पहुंचे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। शिखर सम्मेलन ने शिक्षा, विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकियों में सहयोग के नए अवसर तलाशने के लिए राजनयिक राजनेताओं, वैज्ञानिकों और व्यापारियों को एक मंच पर लाया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप किस देश को दी है? अब आगे ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है फिलीपींस, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए फिलीपींस। अब आगे देख लेते हैं। भारत ने ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को दी है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 19 अप्रैल को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला बैच सौंपा, जो एक प्रमुख सैन्य निर्यात मील का पत्थर था। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, जनवरी 2022 में ब्रह्मोस के तट आधारित जहाज रोधी संस्करण की 3 बैटरियों के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम मिसाइल के लिए पहला निर्माता ग्राहक बन गया। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, फिलीपींस ने फिलीपींस आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संशोधित सशस्त्र बलों के क्षितिज 2 के तहत प्रणाली का अधिग्रहण किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह डिलीवरी के पिछले कुछ महीनों से दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच हुई। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक बार सिस्टम चालू हो जाने पर यह फिलीपींस सशस्त्र बलों की रक्षात्मक स्थिति में काफ़ी वृद्धि करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनों स्ट्रोएनिया संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदियों से लिया गया है। और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह मिसाइल जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और हवा से सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के खिलाफ लॉन्च करने में सक्षम है और इसे लंबे समय से भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, अटर्मिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन है? ये अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है डेनमार्क, सी ऑप्शन है स्वीडन और डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन है स्वीडन। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, स्वीडन। अब आगे देखते हैं। स्वीडन अटर्मिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। स्वीडन ने अटर्मिस समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए गैर बाध्यकारी व्यवस्थाओं की एक श्रृंखला है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। स्वीडन ने अंतरिक्ष के सतत उपयोग के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि की है। नासा अटर्मिस अकॉर्ड परिवार में स्वीडन का स्वागत करता है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में अटर्मिस समझौते की घोषणा की। इसमें भारत और जापान सहित 38 हस्ताक्षर करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अटर्मिस समझौते अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अटर्मिस कार्यक्रम का लक्ष्य मंगल और अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों पर पहले अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना भी है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अटर्मिस समझौते 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि से प्रमुख दायित्वों का महत्वपूर्ण कार्यान्वयन प्रदान करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 22 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने के लिए अटर्मिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इजराइल, रोमानिया, बहरीन, सिंगापुर, कोलंबिया, फ्रांस, सऊदी अरब, रवांडा, नाइजीरिया और चेक गणराज्य 2022 में समझौते में शामिल हो गए हैं।
तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।